नमस्कार। देखिए आज इस वीडियो लेसन में हम बाज वर्ब जो कि हेल्पिंग वर्ब हैं इनका यूज़ करेंगे और इनका यूज़ हम पास्ट की किस इवेंट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करेंगे ये हमें यहाँ समझना है। देखिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो बाज वर्ब हैं इनको ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं और हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। और जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, जो कि वो हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब। यहाँ पर क्या है कि आप देख रहे हैं कि नॉन मॉडल वर्ब, बाज वर्ब, इज, आर, हैव और हैज, इटीसी, ये जितने भी हैं ये सभी क्या है हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, ये जो होते हैं वो मॉडल वर्ब होते हैं, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब को नॉन मॉडल वर्ब भी कहते हैं। अब यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो पास्ट टेंस है हमारा, पास्ट टेंस में हम पास्ट टेंस में बाज वर्ब को किस लिए यूज करते हैं ये समझना है। देखिए सबसे पहले हम नोट देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें हमने लिखा है फर्स्ट नोट। सबसे पहले हम आपको ये बता दें टू टॉक अबाउट पास्ट इवेंट, पास्ट में जितनी भी जो इस टाइप की घटना है उनको हम कब किस तरह से बताएंगे बाज वर्ब के यूज के साथ में। तो देखिए जरा, टू इन्फॉर्म अबाउट स्टेटस, पोजीशन, कंडीशन ऑफ समवन एंड समथिंग। समवन हमने शॉर्ट में लिखा है और समथिंग को भी हमने शॉर्ट में लिखा है। तो यह बताना ये कि यदि हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की पास्ट की जो स्थिति अवस्था थी उसको प्रेजेंट में बताना है कि व्यक्ति या वस्तु क्या था, कहाँ था, कैसा था, इस तरह की बातों को बताने के लिए हम इस टाइप की इंफॉर्मेशन को देने के लिए हम बाज वर्ब का यूज करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि पास्ट में किसी पर्टिकुलर समय पर क्या स्थिति रही होगी ये हमें समझना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब हम जो सेंटेंसेस डेवलपमेंट करेंगे, जो सेंटेंस हम डेवलपमेंट होगा हमारा, उसमें आप देखेंगे टू टाइप्स हमारे सेंटेंस डेवलपमेंट करेंगे। अभी यहाँ पर एक तो हमारा पॉजिटिव होगा जिसमें जो सब्जेक्ट हमारा, जैसे सब्जेक्ट हम सभी जानते हैं आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, या किसी पर्टिकुलर मतलब नाउन यानी प्रॉपर नाउन, किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, अकॉर्डिंग सब्जेक्ट बाज वर्ब का यूज करेंगे और फिर जो भी उसकी दशा स्थिति जो भी रहा होगा वो यहाँ पर हमारा यूज होगा, जिसको हमने इंग्लिश में किससे लिया, इंग्लिश वर्ड से स्टेटस, पोजीशन और कंडीशन। अब आप देख रहे हैं जो नेगेटिव सेंटेंस हम यूज करेंगे उसमें हम बाज नोट या वर नोट का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और फिर जो भी स्थिति परिस्थिति रही होगी उसके बारे में नेगेटिव बताने के लिए हमें बाज नोट और वर नोट का यूज करना होगा। आप देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है इनके टाइटल एग्जाम्पल हमने हमारी वीडियो लेसन के साथ में आप देख रहे हैं वो चल रहे हैं, आप उनकी भी स्टडी करें, उनको भी नोट करें, क्योंकि जो एग्जाम्पल है वो बाज वर्ब के टू टाइप्स हमने दिए हैं यहाँ पर, वो है हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आपको एक बात और बताएंगे यहाँ पर कि जब हमें किसी भी पास्ट की स्थिति के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो तो हम टू टाइप से क्वेश्चन करेंगे। वो क्या है हमारे, उनको बोलेंगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा जिसमें क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं होगा वो उसमें सबसे पहले हमारे हेल्पिंग वर्ब आएंगे, बाज और वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब देखिए सबसे पहले बाज या वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर जो कंडीशन स्थिति परिस्थिति रही होगी, जो सोशल रैंक होगी व्यक्ति या वस्तु की व्हाटएवर, उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे, उसके बारे में हम पूछेंगे, उसको बोलते हैं हम क्लोज क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन ये जिसमें क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट होगा, यानी कि वो क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन वर्ड यूज होगा सबसे पहले, उसके बाद में क्या आएगा बाज और वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ओपन क्वेश्चन है, यहाँ पर स्टेटस, पोजीशन, कंडीशन को कंफर्म किया है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं हुआ है जो क्लोज क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड का यूज कर रहे हैं और क्वेश्चन वर्ड के साथ में हम क्या है स्टेटस, पोजीशन को डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उनकी पूछ रहे हैं कि आप क्या थे, कहाँ थे, कैसे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सेकंड, यहाँ पर हम बताएंगे कि एक्शन के बारे में। देखिए नेक्स्ट हम आपको बता रहे थे कि एक्शन के बारे में बता रहे हैं। एक्शन पास्ट में जब कोई कार्य किसी पर्टिकुलर समय पर जारी था, चल रहा था, तो उस कार्य को हम बताने के लिए पास्ट की जो फॉर्म है हमारी, जो पास्ट कंटिन्यूस जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर जो एक्शन होगा वो किसी समय जारी रहा होगा, चल रहा था, उसको प्रेजेंट में बताना है बाज वर्ब की हेल्प से, जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हम जो एक्शन बताएंगे यहाँ पर वो टू टाइप से बताएंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जो एक्शन है वो सबसे पहले इंटरप्रेटेड एक्शन। इंटरप्रेटेड एक्शन क्या है, इंटरप्रेटेड एक्शन वो है जो किसी एक कार्य होते के दौरान, यानी कोई कार्य ऑलरेडी चल रहा था
उस दौरान कोई कार्य हुआ था, जिसको हम सिंपल पास्ट टेंस बोलेंगे। सिंपल पास्ट टेंस के केस में यूज करेंगे, जिसमें हम व्हेन का यूज करेंगे, यानी इंटरप्शन एक्शन को हम किसका यूज करेंगे, व्हेन का यूज करेंगे। और व्हेन का यूज के साथ में हम जो वर्ब के सेकंड फॉर्म पे यूज होगा, जो कि हमारा सिंपल पास्ट है। और आप देख रहे हैं जो पैरेलल एक्शन है, पैरेलल एक्शन वो होंगे जिसमें एक ही समय पर, एक ही पर्टिकुलर समय पर कोई दो कार्य चल रहे थे, यानी कि पास्ट में कोई दो कार्य एक ही समय पर क्या थे, जारी थे। उसको बताने के लिए हम यहाँ पर व्हाइल का यूज करते हैं, क्योंकि एक ही सेंटेंस में समझना यहाँ पर यह है कि एक ही सेंटेंस में दो कार्य यहाँ पर होते हुए पाए गए थे, ये मान के हमें चलना है। क्योंकि यह बताना हमें क्या है कि जो व्हाइल का यूज है वो दो कार्यों को जोड़ेगा जो कि कंटिन्यूअस फॉर्म होंगे। और यहाँ पर इंटरप्रिटेशन में क्या हुआ, एक कार्य ऑलरेडी चल रहा था और दूसरा कार्य हुआ था, जो कार्य हुआ था वो इंटरप्रिटेशन हो गया। तो इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं, थोड़ा और डिटेल्स में समझ लीजिए कि इंटरप्रिटेशन को हम किस तरह से बताएंगे। देखिए पहले हमें बता दें इंटरप्रिटेशन, कोई कार्य मान लीजिए A1 चल रहा था, यानी कार्य जारी था किसी समय पास्ट में, ये हमारा फ्यूचर टाइम है, और इसमें हम बात कर रहे हैं हमारा प्रेजेंट है, और ये बीता हुआ समय पास्ट है। आप इस तरह समझें, ठीक। अब आप देखेंगे कि कोई कार्य A1 ऑलरेडी कंटिन्यूअस चल रहा था, इस A1 कार्य को हम लॉन्गर एक्शन कहेंगे। लॉन्गर एक्शन है जो पहले से जारी था, और उसी दौरान कोई कार्य A2, यानी ये जो A2 कार्य क्या है, हमारा इंटरप्शन एक्शन मान लीजिए इसको, क्या इस वक्त ये कार्य इंटरप्रेट एक्शन है। तो जो कार्य हुआ था किसी समय और ये कार्य जारी था, तो इस जो एक्शन A2 है इसको हम सिंपल पास्ट में, यानी वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ व्हेन के साथ में यूज करेंगे। और जो कार्य हमारा A1 जो पहले से चल रहा है उसको हम यूज करने जा रहे हैं A1 कार्य के लिए, वो लॉन्गर एक्शन है जो कि बाज वर्ब के साथ यूज होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ, जो कि कंटिन्यूअस रहा होगा। तो इस तरह से हम इसको इंटरप्रिटेशन यूज करेंगे, क्योंकि इसमें एक ही सेंटेंस में दो कार्य को हमें बताना है। नेक्स्ट आप देखेंगे पैरेलल एक्शन। पैरेलल एक्शन के बारे में बताते हैं। यहां पर क्या होगा, देखिए पैरेलल एक्शन में ये होगा कि पास्ट में ये आपका फ्यूचर है, ये आपका प्रेजेंट है, ठीक। हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। यहां पर देखिए समझना ये है कि पास्ट में कोई भी कार्य, यानी पास्ट की बात है, यहां पर जो प्रेजेंट में हम डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो देखिए कोई कार्य A1, यहाँ पर भी हम एक्शन लेंगे, कोई कार्य A1 कंटिन्यूअस मोड पर था और उसके साथ साथ दूसरा कार्य A2 भी कंटिन्यूअस मोड पर था। ये चाहे A1 कार्य पहले स्टार्ट हुआ हो या A2 बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी पर्टिकुलर समय ले लिया हमने, ये समय T है, मान लीजिए ये समय क्या है, T समय, T कोई भी समय, पास्ट का कोई भी समय, उस वक्त ये कार्य दोनों जारी थे। जैसे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि हमने कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पर यूज कर रहे हैं जो कि टाइटल के रूप में चल रहे हैं, आप इनको भी समझें और नोट करें कि जो कार्य इंटरप्रेट है उसको भी देखें कि जहाँ पर हम व्हेन का यूज कर रहे हैं और उसके साथ वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है, और वो कार्य जो कि कंटिन्यूअस पहले से जारी था, ठीक, उसको हम पास्ट वर्ब के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ यूज करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि जो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि पास्ट में पर्टिकुलर समय पर दो कार्य होते हुए पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए हमने किसी पर्सन को देखा ड्राइव करते वक्त कि वो ड्राइव कर रहा था और ड्राइव के दौरान फोन पे बात भी कर रहा था, तो ऐसे कार्य को हम पैरेलल एक्शन बोलते हैं। और मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति ड्राइव कर रहा है, उस दौरान मान लीजिए किसी ने उनको फोन किया हो, यानी फोन किया था, तो जो फोन किया था वो हमारा क्या है, इंटरप्रेट एक्शन होगा। क्योंकि फोन पे बात करना और फोन करने में बहुत फर्क है। फोन पे बात करना और ड्राइव करना दोनों साथ साथ कार्य है, तो हम व्हाइल से जोड़ेंगे। और जो कार्य चल रहा था और उस दौरान कोई कार्य हुआ था उसको हम व्हेन से जोड़ेंगे, और व्हेन से जोड़ेंगे तो किसका यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो आपको बता रहे हैं, और टाइटल और जो कन्वर्सेशन आप देख रहे हैं, इससे और भी आपके जो मतलब
सेंटेंस का जो डेवलपमेंट का जो आपका प्रॉब्लम है वो भी शॉर्ट लिस्ट होगा। और आप देख रहे हैं कि एग्जाम्पल कितने इजी है और आप समझ सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि हमें यहाँ पर सीखना क्या था, पैरेलल एक्शन और इंटरसेक्शन इन द पास्ट, जो कि प्रेजेंट में हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं पास्ट किसी भी कार्य की। अब आप इसको देखेंगे कि हम इनके कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि जो सिंपल स्टेटस पोजीशन कंडीशन में हमने क्या इन्फॉर्म किया था कि किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कि पास्ट में उसकी स्थिति क्या थी, जो प्रेजेंट में आपको बताना है, ठीक। तो उसमें हमने वाज नॉट वर नॉट का नेगेटिव के लिए यूज किया है, और इंटरोगेटिव हमने टू टाइप से बताया, क्लोज क्वेश्चन और ओपन क्वेश्चन। इसी तरह से इनको भी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं हमने कुछ क्वेश्चन वर्ड भी इसमें एक्शन के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को आप वॉच कर रहे हैं, आप देखें कि हम पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है बाज वर्ब, उनको एज ए स्पोकन जो कंफ्यूजन नहीं रहे, हम अपने पूरी कॉन्फिडेंस के साथ में किस तरह से इनका यूज करें, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सिंपल है। और देखिए पांच वर्ड का हमें सही यूज करना हमें आ जाए, किसी भी तरह बुक में क्या दिया, किस तरह से रूल्स हैं, लेकिन हमें अपनी भाषा को, जो इंग्लिश हम भाषा सीखना चाहते हैं, एज ए ग्रामेटिकल, एज ए कंपटीशन, और साथ साथ उसको हम स्पोकन में यानी बोल अपने व्यवहार में भी ले लें। तो इस तरीके से हमारी वीडियो लेसन हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, इसको वॉच करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद में आप जितने भी अपकमिंग हमारी वीडियो होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको पहुँचता रहेगा। थैंक यू, नमस्कार।